कक्षा है 8, विषय है संस्कृत, पाठ संख्या है त्रयोदश है 13वां पाठ। शीतोः राजतेः भाट स्वर्ण भूमि। पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि भाट शोभायमान है। पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि शोभायमान है, यानी पृथ्वी है, पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि भारत शोभायमान है, उसका है ग्रह कार्य। तो ये जो पाठ है शीतोः राजतेः भाट स्वर्ण भूमि है, उसका हम पहले पाठ का सार है उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद में जो प्रश्न पहला है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न उत्तर है, उसको हल करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा। तो डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा ये लिखा गया। ये काव्यांश है जो डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है पाठ्यांश। इसमें जिसमें भारतीय गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। तो पहला श्लोक है सुपूर्ण सदेवास्ति खादान भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं श्रवणवद भाति सस्यैर्धैर्यं क्षितोः राजते भाट स्वर्णभूमेः। तो संपूर्ण यानी होता है पूरी तरह से भरे हुए, सदैवास्ति ही यानी सदैव जोड़ अस्ति ही सदा, खाद्यान्न भाण्डम यानी खाद्यान्न अन्न के बर्तन, नदीनाम यानी नदियों का, जलम यानी जल, यत्र यानी जहां, पीयूष तुल्यम यानी अमृत के समान, इयम यानी यह है, स्वर्णवद यानी सोने के समान, भाति यानी सुशोभित है, सस्य धैर्यम सस्य है धैर्यम फसलों से धरा, क्षितो है यानी धरती पर, राजते यानी विराजित है, शोभायमान है, भारत स्वर्ण भूमि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। इसका अनुवाद हो जाएगा कि जहां खाद्यान्नों के पात्र सदैव पूरी तरह से भरे रहते हैं, जहां नदियों का जल अमृत के समान होता है, यह धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है। इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। और इसका पाठ का नाम भी यही है कि भारत स्वर्ण भूमि के यानी पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि भारत शोभायमान है। दूसरा श्लोक है त्रिशूलानिनाग्ये यानी त्रिशूलानिनाग्ये पृथ्वी शस्त्रधोरे अणुना महाशक्तिभिः पूर्यते सदा राष्ट्र रक्षार्थानां धैर्यं क्षितोः राजते भाट स्वर्णभूमेः। धोरे यानी भयंकर, अणुनाम यानी परमाणु, महाशक्ति यानी शक्तिशाली, पूर्यतम यानी यह भरी हुई है या परिपूर्ण है, सदा यानी सदैव हमेशा, राष्ट्र रक्षार्थानाम यानी राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए, धैर्यम यानी धरा, पृथ्वी, क्षितो यानी पृथ्वी और राजते यानी सुशोभित है। तो इसका अनुवाद होगा कि यह धरती, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश यानी त्रिशूलानि नागे है। तो अग्नि, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश इत्यादि 5 मिसाइलों यानी भारत में धरती, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश, ये 5 मिसाइलें अस्त्रों से तथा परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। यह राष्ट्र की रक्षा में सदा रत रहते लगे हुए वीरों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि शोभायमान है। तीसरा है इयं वीर भोग्याम तथा कर्म सेव्यः जगद वंदनीयः च भूः देवगया सदा पर्वणाम उत्सवानां धैर्यं क्षितो राजते भाट स्वर्णभूमेः। तो यम यानी यह है, वीर भोग्याम यानी वीरों के द्वारा भोगने योग्य, तथा यानी तथा, कर्म सेवा यानी कर्मों के द्वारा सेवनीय सेवा करने योग्य, जगत वंदनीय जगत जोड़ वंदनीय संसार के द्वारा वंदन यानी पूजा करने योग्य, चय का अर्थ होता है और, भू यानी भूमि या पृथ्वी, देव गया यानी देवताओं द्वारा गायने योग्य, सदा यानी हमेशा, पर्वणाम उत्सवानाम यानी पर्वणः जोड़ उत्सवानाम यानी पर्व उत्सवों आदि की, धैर्यम यानी यह धारा, क्षितो यानी धरती पर, राजते यानी सुशोभित है। यह भूमि वीरों के द्वारा भोगने योग्य तथा कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य,
विश्व के द्वारा पूजा करने योग्य और देवताओं के द्वारा गाने योग्य है। यह सदैव पर्वों और उत्सवों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजित शोभायमान है। चौथा है यम ज्ञानिनां चैवं वैज्ञानिकानां विपश्चिनां जानमन्ये संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धैर्ये क्षितो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि। यम यानी है, ज्ञानी नाम यानी ज्ञानियों की, चैव यानी चय धन एव, और ही वैज्ञानिका नाम यानी वैज्ञानिकों की, संस्कृता नाम यानी संस्कृत लोगों की, बहुना यानी बहुत से, मता नाम यानी मतों की, जना नाम यानी लोगों की, धैर्य यानी पृथ्वी, क्षितो यानी पृथ्वी पर, रास्ते यानी शोभायमान है। यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों और साथ ही यह सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह अनेक मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि, स्वर्ण रूपी भूमि सुशोभित है। पांचवा है इयम शिल्पीनाम यंत्र विधारणाम भी साक्षात्कृतृणाम भूप्रबंधे युक्तानाम नट्टानाम नट्टीनाम कविनाम धैर्य क्षितो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि। यम यानी है, भू यानी भूमि, शिल्पीनाम यानी शिल्पियों की, यंत्र विद्याधरणा में यंत्र विद्या को जानने वालों की, प्रबंध है युक्ता नाम है प्रबंधक या समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुई, नट्टा नाम है अभिनेताओं की, नट्टी नाम है अभिनेत्रियों की, कवि नाम यानी कवियों की, धैर्य यानी यह धरा, क्षितो यानी धरती पर, रास्ते यानी सुशोभित है। तो यह शिल्पियों, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सा शास्त्र और प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। उससे आगे श्लोक है वने दिग्जानानां तथा केसरीणां तट्टीनां ये वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिक्कानां धार्ये क्षितो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि। वने यानी वन में, दिग्जनानां यानी हाथियों के, केसरीणां यानी केसरी जोड़ी यानी सिंहों की, तट्टीनाम ये है यानी ये नदियों को, वर्तते यानी है, भूधराणाम यानी पर्वतों के, भूधराणाम, शिखी नाम यानी मोरों की, शुका नाम यानी तोतों की, पिका नाम यानी कोयलों की यह भूमि है। क्षितो यानी धरती पर, रास्ते यानी विराजित है, सुशोभित है। तो यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की प्रतभूमि यानी पर्वतों की भूमि है। यह मोरों की, तोतों की और कोयलों की भूमि है। धरती पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि शोभायमान है। इसके बाद में है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है इयम धरा के स्वर्णवद भाति ही। तो यह धरा कैसे स्वर्ण जैसी प्रतीत होती है? तो यह धरती सस्य यानी फसलों जैसी प्रतीत होती है। दूसरा है भारत स्वर्ण भूमि ही कुत्र राजते है। भारत स्वर्ण भूमि ही कुत्र राजते यानी भारत स्वर्ण भूमि कहाँ शोभायमान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि क्षितो हो आसमान में, आसमान में। तीसरा है यम केसाम महाशक्ति भी पूरिता। यम केसाम, यम यानी यह, केसाम यानी कैसी या कौन सी महाशक्ति से पूरित है? तो यह अणु नाम यानी अणुओं की महाशक्ति से पूरित है। इससे आगे है यम भू कस्मिन युक्ता नाम अस्ति ही। यह भूमि कैसे समुदाय से युक्त है? तो यह है प्रबंध यानी प्रबंधक, प्रबंधक समुदाय से। फिर है आगे अत्र किम सदैव स्वर्णमस्ति ही। यहाँ क्या हमेशा परिपूर्ण रहता है? तो खाद्यान्य भांडम, खाद्यान्य भांडम यानी खाद्यान्य के जो भंडार है उससे यह धरती परिपूर्ण रहती है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखकर। समानार्थक शब्द है उनको पाठ से चुनकर लिखिए। पहला है पृथ्वीव्याम, पृथ्वीयाम, पृथ्वीयाम यानी क्षितो पर्वतेषु लोक्याम। तो इसमें पहला आ जाएगा क्षितो। दूसरा है और दूसरा प्रश्न है उसमें यानी सुशोभते है, सुशोभते के लिखते भाति ही पीबती और इसमें आ जाएगा भाति, भाति। पहले में क्षितो, दूसरे में भाति। तीसरा है बुद्धिमताम, बुद्धिमताम
और बुद्धिमताम का आ जाएगा विप्ति विप्तिश्च जनानाम। ये लास्ट का है, वह उत्तर आ जाएगा। मयूराणाम और मयूराणाम का आ जाएगा सिखी नाम। ये पहला उत्तर इसमें आ जाएगा, समानार्थक शब्द सिखी नाम। और अनेकेसाम यानी बहुनानाम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में है प्रश्न 3, श्लोकांश सम्मेलनम कृत्वा लिखे। श्लोक के अंशों का मिलान कर लिखिए। तो त्रिशूलाग्नि नागे है, पृथ्वी अस्त्र दौरे है, नदीनाम जलम यंत्र पीयूष तुल्यम, सदा प्रवणामुत्स्वानानां धैर्यं जगद्वंदनीयः भूच देवज्ञः वने दिग्गजानां तथा केशरिणां क्षितोः रास्ते भारसृणभूमिः सुपूर्ण सदेवास्ति खादाने भाण्डम् अणुनहमासक्ति परिपूरी तयेयं यम वीरभोग्या ताकरम सेव्या तटी नामियम वत्रते पूदराणानाम। तो इसको, ये जो प्रश्न है इसमें श्लोकों का आपस में मिलान करना है। तो हम पाठ्य पुस्तक के जो श्लोक देखेंगे उन श्लोकों से इन प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में है कि पाठ का सार है, उस सार का यानी इसके जो कृष्णचंद्र त्रिपाठी है उसके द्वारा ये रचित है। इसमें कुछ श्लोक है और इस प्रकार से ये है पाठ संख्या 13 यानी 13 है। क्षितोः रास्ते भारसृणभूमि पाठ का गृह कार्य।